करो। लेकिन आज एक नई डिबेट चल रही है, क्या? मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा कि भाई जो आज हैरी ब्रुक ने इनिंग्स खेली है, तो अब लोग फिर यही पूछ रहे हैं भाई कि हैरी ब्रुक वर्सेस शुभमन गिल। मतलब ठीक है, हैरी ब्रुक के लिए हम कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग पर अच्छे हैं। आज तो उन्होंने मतलब इतनी शॉर्ट बॉल डाली हैरी ब्रुक ने, जिस क्लीन हिटिंग का यार हैरी ब्रुक का मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ लगता है कि यार उसको न्यूजीलैंड में कुछ है, उसकी कुछ अलग से शक्तियां आती है उसकी। न्यूजीलैंड जाके उसको जब मैंने देखा है, मैं वही कह रहा हूं कि जो टेस्ट वाली सीरीज में भी इंडिया आज आप सुबह आप देखो बॉल किस तरीके से चल रहा था। मतलब वहां पर एक के बाद एक जो है, जो रूट को समझ नहीं आ रहा कुछ, चलो बाकी आप बोलो हल्के हैं, मतलब वैसे नहीं है, बट मैं बोल दो कि हल्के हैं। भाई उनकी इनिंग इतनी तगड़ी रही, प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला उनकी एक इनिंग के लिए, जबकि मैच न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा जीती है। 10 पर 4 थे या 3 थे, 33 पर 5, ठीक है। आपके फिर हो गए थे 33 पर 5 के बाद कुछ 46-42 पर 6, फिर जेमी वार्टन और उनकी पार्टनरशिप 166 पर 9 थी उनकी टीम, और वहां से वो मतलब आपके जो है लेकर गए आगे और 100 मार दिया अपना। और मतलब जो बैटिंग उन्होंने करी, तो फिर एक ही देखो जो हम बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल, हैरी ब्रुक या फिर यशस्वी जायसवाल हैं, अभी उनको सारे फॉर्मेट्स में मौके नहीं मिल रहे हैं। इसी डिस्कशन में आप एक रचिन रविंद्र को भी आज लेकर आते हो, या कैमरन ग्रीन की बात हो जाती है, या फिर अब ब्रेविस जिस तरीके से ऊपर आए हैं, ठीक है, स्टब्स का भी वहां पर डिस्कशन है। तो ये बंदे आपकी आगे क्रिकेट चलाने वाले हैं ना, कि भाई यहाँ पर क्या कुछ है। यार आप हैरी ब्रुक का देखो ना, सारी चीज छोड़ गए, एक चीज बोलता हूं बस, उसने मतलब 300 बना दिए उस दिन। आई थिंक जो रूट 256-260 पर आउट हो, जो भी कह लो यार, जितना भी विकेट कह लो खराब ही है, एक नंबर पार करना बहुत बड़ी चीज होती है। लास्ट में बंदे रह जाते हैं धीरज भाई। बात यह है ना कि जो रूट भी रह गया उस दिन, जो रूट के पास मौका था नहीं बन पाया। यार हैरी ब्रुक को अगर उस टाइम गंभीर ने दिया, बहुत मजाक उड़ा, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, बहुत लोगों ने अच्छा किया, पर यार वो जो बीच में इनिंगें खेलता था ना तेजी से आकर, चाहे वो स्मिथ के साथ पार्टनरशिप लगानी है, जो वो तेज बैटिंग करना, ऊपर से उसकी फील्डिंग एबिलिटी, भाई बाय द वे जितने कैचेस छूट रहे थे उस पूरी सीरीज में, चाहे वो इंग्लैंड के देख लो, इंडिया के देख लो, कैचेस बहुत तगड़े तगड़े उस बंदे ने पकड़े हैं। तो वो खिलाड़ी है एक बढ़िया भाई। आज देखो हैरी ब्रुक का जितना मेरे को याद है, मुझे याद है जब उससे टेस्ट सीरीज का वो मैच था, न्यूजीलैंड वाला ही मैच था, और न्यूजीलैंड में जाके जो उसने बैटिंग की थी, मतलब ठीक है, मैंने मतलब आज की बैटिंग सच में नहीं देखी तो मैं वो नहीं कर सकता, बट मुझे उसकी उस दिन वाली बैटिंग याद है। और भाई वो जो टेस्ट सीरीज में बैटिंग की थी न्यूजीलैंड में, और वो मैच मतलब कहां से कहां लेके गया था, हैरी ब्रुक अपने दम पे लेके गया था। मतलब होता ना टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, उस दिन उसका मैंने देखा था डिफरेंस। यार उसके बाद भी करा उन्होंने इंडिया वाली गेम में, वही तो डिफरेंस क्रिएट। अरे वो तो छोड़, T20 वर्ल्ड कप पिछले T20 वर्ल्ड कप के मैं 2 लड़के उठाता हूँ जिनको मैं बोलता हूँ यार ये यंग लड़के हैं, और जिनमें आप बोलते हो कि ये भविष्य है। उसमें एक हैरी ब्रुक और स्टब्स ही था। बिल्कुल हैरी ब्रुक और स्टब्स ही था, क्योंकि आप डिफिकल्ट पोजीशन पर बैट कर रहे थे। हैरी ब्रुक और स्टब्स, मतलब जो अगर एक होता है ना 1-2-3 में देखो काम आसान होता है, ये दोनों अपनी अपनी टीम से एक थोड़ा सा फिनिशर टाइप का टास्क, और स्टब्स को ठीक है ऊपर भी मिला और वहां पर डिफिकल्ट। बट हैरी ब्रुक ने जो वहां पर भी एक लिविंगस्टन के साथ एक इनिंग्स खेली थी, साउथ अफ्रीका के साथ ही था, हालांकि लास्ट में वो आउट हो गए थे, बट ऐसा ही गेम भले ही सामने यार आंद्रे रसल था, आज की टीम में रसल की वो बॉलिंग नहीं है, बट आई थिंक कुछ 24 से 27 रन चेज कर रही थी इंग्लैंड लास्ट ओवर में। हैरी ब्रुक ने मार छक्के मैच ही खत्म। और भाई उसने उस मैच में, मुझे याद है, मैंने तो यार एग्जैक्ट डिलीवरी मुझे याद नहीं, उसने इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो 6 मारा था। भाई फास्ट बॉलिंग का देखो, हैरी ब्रुक का टेस्ट होगा सिर्फ स्पिन, इधर उल्टा मामला है। शुभमन गिल के साथ लेफ्ट आर्म स्पिन की एक टेंशन रहेगी, ठीक है। शुभमन गिल ऑफ स्पिनर्स को जो है कॉन्फिडेंस के साथ निकल कर या स्लॉग स्वीप मारना हो, हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिन पर थोड़े से बेहतर दिखे, वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है। अब मैंने इंग्लैंड सीरीज में देखा था, वो जो है आपके बहुत ज्यादा शोएब बशीर को मारते थे, लेकिन जो हार्टली थे उनके अगेंस्ट बहुत कंजर्वेटिव लगते थे, बट देन धीरे धीरे थोड़ा सा बेहतर हुए उस फ्रंट पर, बट स्टिल लेफ्ट आर्म स्पिन उनके लिए भी एक मसला है। बट फास्ट बॉलिंग, एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अच्छे ट्रैक्स पर शुभमन गिल को अभी देखना है आपने। वहीं हैरी ब्रुक को, यार जो आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, वहां पर हैरी ब्रुक नया टीम में आया था बाय द वे, टेस्ट टीम में, वो वहां पर अपना 190 की स्कोर में ना 90 ऑड में उसने एक स्लॉग मारा था, जहां पर वो इजीली अपना 100 कर सकता था। तो एक मेंटालिटी वाली बात भी है। अभी पीछे स्लॉग करने आउट हो गया, बोलता हूं अच्छा किया था इन्होंने। और आज की जो भाई शुभमन गिल से दुख पता है क्या होता है, माइंडसेट से। आज जो आप विकेट देखते ना, आज तो बिल्कुल भाई जैक फोक्स और मैट हेनरी बॉल डाल रहे थे, 7-7 ओवर का स्पेल डाला उन्होंने, 14 ओवर डाली थी। मैं पता है आपको, मूवी देखने गया था सुबह, मैं लिटरली पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर जब देखा कि हैरी ब्रुक की बैटिंग हो रही है तो थोड़ा बीच नहीं, मतलब देखो बात बैटिंग ऐसी क्या होता है, मैंने स्कोर देखा तो मुझे कुछ लगा यार ये कितना 235। मैंने प्रीव्यू किया, मैं प्रीव्यू कर ही रहा था, और मैं अपने ऐप पे गेम को स्ट्रीम कर रहा था। मेरे स्ट्रीम करने से पहले भाइयों ने लिख दिया आउट बोल्ड, तो मुझे लगा वो शुरुआत में लोग मजे भी लेते हैं, तो कह रहे आउट हो गया भाई जेमी स्मिथ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसका तो लाइव खत्म करके मैं जब बैठा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई, तो नोटिफिकेशन ऐसे आई थी कि डकेट, रूट और बेथल। मैंने कहा इसमें इन्होंने जेमी स्मिथ क्यों नहीं लिखा और ये क्या आ रखा है, तो तब पता चला भाई कि जैक फॉक्स ने तीनों को आउट कर दिया है। तो वो उनकी विकेटें आई थी, बस स्कोर था 0 पर 1, 4 पर 2, 5 पर 3, 10 पर 4।
33 पर 5, 56 पर 6, सैम करन जहां पर आउट हो, यहाँ पर इनसे जो है फिर स्पेल करवाया था जैक फॉक्स से और उन्होंने 14 ओवर तक उन दोनों ने कराया, मैट हेनरी और इन्होंने शायद, उसका जेमी ओटन थोड़ा, बट ब्रुक को आप बैटिंग करते देख रहे थे ना, वो एट ईज, और ब्रुक के साथ एक शॉर्ट बॉल वाला भी मसला है, स्पिन और एक अच्छा अगर शॉर्ट बॉल मारोगे आप, आज उन्हें शॉट मारी बट रूम था उनके पास, ब्रुक के पास वो रेंज भी है भाई, वो ड्रैग करके मारना, वो भी लेंथ जल्दी पिक करता है, उसकी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी। तो अब ये है ना कि जो हमने वो बात करी थी भाई कि ऑलराउंडर्स होते थे आपके, बॉथम, इमरान, हेडली और कपिल देव, जो हम बात करते हैं उस टाइम, वो सब एक दूसरे को, तो आज के टाइम पर शुभमन गिल मतलब वो तो वही टाइम जोन तो वही है, उनको देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। बट मैं शुभमन गिल से बोलता हूँ, शुभमन गिल यार हमें जब लगा था, आई थिंक सबसे पहले जो अर्ली साइंस थे शुभमन गिल के, वो 92 वाली नॉक थी जावा वाली, कि यार 91 92 जो उन्होंने बनाया था, और उस वक्त दिखा दिया था, क्योंकि ऋषभ पंत और इन्हीं का नाम निकल कर आया था, इन्हीं दोनों ने ड्रेसिंग रूम में बोला था कि यार ये मैच ड्रॉ के लिए नहीं, हम जीत के लिए खेलेंगे। उसके बाद यार देखो शुभमन गिल का बेस्ट आने में एक, चलो एक वो आप बोल दोगे जो अगेंस्ट बांग्लादेश इन श्रीलंका था शायद एशिया कप वाला गेम, एक वो नॉक बड़ी अच्छी थी उनकी, मतलब आप बड़े लिमिटेड नॉक्स जो बोलते हो कि अंडर प्रेशर, एक अभी मैं बोलूंगा जो आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड में खेली थी, इंग्लैंड में जब वो टेस्ट ड्रॉ करवाने के लिए खेली थी केएल राहुल के साथ खड़े होके, तो बहुत लिमिटेड नॉक्स है। और एक होता है ना एक खिलाड़ी की, बड़े खिलाड़ी की पहचान, एक खिलाड़ी तो बहुत आते हैं यार, बहुत चले आते हैं, पर बड़ा खिलाड़ी जब वो बनता तब है जब जिस दिन वो नॉक अपनी प्रेशर को मार के यार पता है धीरज भाई, लेकिन तो वो वाली पिछले 2 महीने 3 महीने की बात कहूं तो शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा मतलब इंप्रूव भी दिखाया है अपने आप को। इवन वो जो बात करते हैं नॉक की, जब 0 पर 2 हो गए थे इंग्लैंड सीरीज में, और फिर राहुल ने और इन्होंने जो पार्टनरशिप बिल्ड की, इन्होंने भी 100 लगाया यार, वो पूरे मतलब इंग्लैंड दौरे की तो देखो यार 800 प्लस रन तो मजाक नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ी चीज है। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि इस फेयर में अब क्या है, शुभमन गिल को अगर अपने आप को ग्रेट बनाना है, जब विराट का दौर था, रोहित का दौर था, हर सीरीज में यहाँ पर हैरी ब्रूक ने किया। देखो ये जो 3 मैच मनोज भाई, ये ऑस्ट्रेलिया वाले में अगर यहाँ पर शुभमन की नॉक आ जाती ना तो मैटर डालती, सबसे बड़ी चीज यहाँ फंस गए वो। पर्थ में आपको जो अच्छा विकेट मिला, देखो पर्थ, देखो विकेट का ही तो फर्क है ना, वही जिन विकेटों पर शुभमन ने 800 करे उनको एक क्रेडिट है कि वंस ही वाज इन, ही स्टेड इन एंड स्टेड टिल द एंड, वो उनको सबसे बड़ा क्रेडिट है। हमने क्या बोला उस सीरीज में कि भाई जो बंदा रन छोड़कर आया वो बेवकूफ है, उस वाले में उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, वो मारा ना उसने, करुण नायर ने भी 174 मारा, अब क्या करो 174 का बताओ, जब उस दिन कर देता तो आज बात है कि वहां पर तो देखो हम यहाँ बात करें कि रन ऑन ऑफर, हैरी ब्रूक ने ऐसी बैटिंग आज पहली बार नहीं करी है। आज उसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि भाई एक तरफ ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हो, दूसरी तरफ हैरी ब्रूक ऐसी बैटिंग कर रहा है कि यार वो EA स्पोर्ट्स चल रहा है भाई, जैसे जो शॉट मार रहा था एक आधे मतलब वो हुए, मतलब कि लगा लीडिंग एज लग के गया, बट बाकी इन कंट्रोल, इतनी साफ बैटिंग, इतनी भाई वो ऑल आउट भी जब हुए ना 6+ का वो चल रहा था उनका रन रेट, इस बेरहमी से हैरी ब्रूक मार रहा था इतने डिफिकल्ट विकेट पर, क्योंकि वहां पर जो हम बात करें माउंट मंगनी में थोड़ा सा विंडी कंडीशन थी, और जो जैक फोक्स भी है उनका बॉल लेफ्टी के लिए बाहर चल रहा था बढ़िया, और राइटी के लिए वो अंदर आ रहा था, जिस पर उन्होंने जो रूट को बोल्ड मारा, बेन डकेट को आउट किया, बेथल को बड़ा तगड़ा बॉल डाला, और एक मैट हेनरी डाल रहा है जो अपने स्पेल में पहली बॉल को, तो आप ऐसी इनिंग्स को एक अलग रेट करते हो। हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़े शुभमन से बहुत बेहतर है भी, बट देन टेस्ट में उनको सब कॉन्टेंट में हमें देखना है कि जब पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक दिए थे वहां पर नहीं हो पाया, इंडिया वो आए ही नहीं है अभी, ठीक है, वो आपको देखना है, या फिर श्रीलंका कल को आते हैं, बट इन टेस्ट क्रिकेट आपको पता है कि भाई हैरी ब्रूक अगर कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए हैं, वहां पर आप उसको एज दोगे, वहां पर उसका एक है फंसने का एरिया, अच्छा तीखा शॉर्ट बॉल जो पैट कमिंस टाइप बॉलर की एबिलिटी है। फिर आगे चलो, आपके वनडे में उसके आंकड़े भले ही शुभमन से बहुत हल्के हैं, बट देन वो वनडे में किस पोजीशन पर बैट कर रहा है और वहां पर क्या इंपैक्ट दे रहा है। अभी उसका स्ट्राइक रेट 100+ का है, एवरेज 35-36 है, बट धीरे धीरे उसका वो बढ़िया हो गया वो नंबर्स। T20 में भी देखो हैरी ब्रूक के साथ अभी क्या है कि तीनों फॉर्मेट में किसी भी उसकी जगह पर सवाल नहीं करोगे आप बोलोगे तीनों जगह बनता है आराम से, बट शुभमन के लिए अभी आप बोलोगे यार कि T20 में यार यशस्वी बाहर है और वो अंदर है, क्या इंग्लैंड में आप किसी को बोल सकते हो कि यार हैरी ब्रूक खेल रहा है और वो बाहर है? वो बाहर है। तो ये पॉइंट्स हैं कि जहां पर शुभमन गिल को अभी आने वाले 5 जो T20 मुकाबले हैं, शुभमन गिल को यहाँ पर बताना है भाई कि वो जो मैंने अपनी गेम यही तो बट आप यार हैरी ब्रूक की बात कर रहे हो, हैरी ब्रूक के मतलब एक मिनट दीपक, उसका 30 टेस्ट है स्टार्टिंग का, 50 इनिंग में, अगर देखो सॉरी शुभमन गिल ने अभी इंग्लैंड वाली सीरीज, तो वही तो कह रहा हूं, टेस्ट में तो ऊपर ही है वो, हाँ ऊपर होंगे, टेस्ट में तो बहुत ही ऊपर है, स्टार्ट से ही ऊपर, भाई टेस्ट में डे 1 से मैं कह रहा हूं कि आप उनका वो टेस्ट मैच निकालो जहां पर वो 90 में आउट हुए, उसकी कमेंट्री में अगर आप जाओगे ना, वो बंदा भाई एक माइंडसेट, ठीक है बैस बॉल ये वो बड़ी सारी चीजें बात हुई, टीम फर्स्ट ये हुआ है, वो 90 के स्कोर में मुझे याद है मेरे सामने हुई थी क्योंकि चीज वो जिसे कहते हो ना कि अगली हॉइक स्लॉग करते हुए आउट हुआ है, वो उसने अपना 100 नहीं देखा था वहां पर उस टाइम पर मार के। तो इवन जो वो टेस्ट मैच हारे भी, ठीक है हैरी ब्रूक का विकेट वहां पर ट्रिगर पॉइंट हुआ एक, बट देन वो वही था, मतलब वो खेलता वैसे है यार,
काफी बारी आपको लगेगा कि ये मतलब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट देन उसको अपनी एबिलिटी में इतना वो है, और वो यार बैटिंग में उसकी वो चीज है कुछ, उसकी बैटिंग देखने में उसने आपको बस एक ही मजा तो आता है। बेवकूफी की हैरी ब्रूक ने, जब वो वाइट बॉल खेलने आया था, इंडिया खेलने आया था, तो कुछ पता हाँ, नहीं क्या इंडिया कहा था, में धुंध नहीं था। वगैरह फॉग का उन्होंने फॉग बोला वगैरह था, बोला था, वो खेल नहीं पा रहा स्पिन था। एक टेस्ट है उनका, जैसे मतलब कि शुभमन को बढ़िया सीमिंग विकेटों पर जहां पर हरकत हो रही है वहां देखना है, तो हैरी ब्रूक को स्पिन पर यार मनोज भाई, गेम इंप्रूव करना यही पड़ेगा। तो फिर शुभमन गिल की भी बात है ना, टेस्ट के तो चलो अभी नंबर्स वो 800 और ये 100 मार दिया वेस्ट इंडीज सीरीज में, मान लेते हैं बढ़ गया यार, लेकिन जब भी बात आएगी, कल आई थिंक बात कर रहे थे ना सुनील भाई कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता शुभमन गिल को, यार शुभमन गिल के 3 ये मैच मान लो वनडे वाले, 3-4 उधर एशिया कप के फ्लॉप मान लो, अगर ये 5 T20 फ्लॉप हुए ना, फिर से सारा का सारा जखीरा गिर जाएगा इनके ऊपर। और भाई आज इधर चलो वनडे मान लेते हैं कि वनडे में कप्तान है, T20 में अभी भी प्रूफ करना है भाई साहब शुभमन गिल को, बोल रहा हूँ कि प्रूफ ये करके दिखाना है। हैरी ब्रूक, मतलब देखो आप वीरेंद्र सहवाग के बहुत बड़े फैन हैं, अभी सैंपल साइज उन्होंने मैच नहीं किया है, बट स्टिल हैरी ब्रूक का टेस्ट में एवरेज जैसे भी विकेटों पर खेल रहा हो यार, वो बाकी भी खेलते हैं ना अच्छे पार्टों पर, ये है 57 का एवरेज है अभी, और स्ट्राइक रेट है 87.52 टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में 103.86 और आज के 100 के बाद 37.66। फिर उसके बाद T20 आईज में एवरेज 30 का है, बट देन स्ट्राइक रेट वहां पर भी 151.72, और जहां पर उन्होंने एक डिफिकल्ट टास्क लिया है फिनिशर वाला, जो अब थोड़ा सा एक पोजीशन ऊपर आ जाओगे क्योंकि अब कैप्टन भी हो वहां पर, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, तो वो आपको जो है शुभमन गिल को भी ये एक लेकर जो है कंपटीशन करना पड़ता है। शुभमन गिल के पास अभी नहीं है यार, वो उस तरफ नहीं पहुंचे। शुभमन गिल है, हैरी ब्रूक में फर्क है यार अभी, तो उनको हेल्दी कंपटीशन लेना होगा ना, हाँ अब वो लेना पड़ेगा, बट अभी तो बहुत फर्क है यार भाई। देखो आज जो हम बात कर रहे हैं कि यशस्वी नहीं खेल रहे तीनों फॉर्मेट, बट स्टिल यशस्वी को ज्यादा रेट किया जाता है। यशस्वी अगर इन तीनों में अभी भी खड़ा कर दो तो आप कहोगे कि यशस्वी के पास पोटेंशियल, बट यशस्वी खड़ा नहीं हो पाएगा ना तीनों में, यशस्वी को खड़े खेल ही नहीं पा रहा ना, एक जो खेलता था वो भी छीन लिया आपने T20 भाई। T20 में तो आज वो अगर आप हैरी ब्रूक के भी सामने रखो तो भी भाई यशस्वी आगे ही मानोगे आप। प्रॉब्लम हुआ है ना कि यशस्वी के पास दिखाने को, जब हम वो आंकड़े खोलते हैं कि टेस्ट के, ओडीआई की, T20 के, वो वहां पे दिखाने के लिए नंबर्स वाइज थोड़ा सा टेस्ट अच्छा, में वो भी माउंट मोंगनू था, वो जो टेस्ट मैच है जो इंग्लैंड ने 267 रनों से जीता था, इंग्लैंड 325 पर 9 डिक्लेयर। यार ये खुला सा मैदान है, नया मैदान है ये माउंट, यहाँ पर बाउंड्री लंबी है, बाउंड्री ऐसा नहीं कि यहाँ छोटी है, स्ट्रेट जो आपकी सीधी हिट थी आई थिंक 80 मीटर की थी, एक तरफ 64 थी, एक तरफ 69 थी। इस मैच में हैरी ब्रूक जो है 89 पर बोल्ड हुए थे 81 डिलीवरीज पर, जो मैं कहता हूँ 90s में, और वहां पर न्यूजीलैंड में तो पता नहीं उसको कुछ अलग होता है, मैंने देख लिया न्यूजीलैंड के अंदर अगर ये खेल, और न्यूजीलैंड इतना आसान नहीं है, इवन वाइड बॉल में भी आपको कुछ अलग ही करता है न्यूजीलैंड में, इसकी अलग शक्ति। और अब ये देखो एशेज, देखो भाई जो मर्जी आप कह लो, जब आप केविन पीटरसन की, जब मैं भी बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में शायद उनका 200 आया था, और तब आए थे उनके रन नहीं आ रहे थे। अब ये है ना कि ये वाली जो एशेज भी है हैरी ब्रूक के लिए, यहाँ पर एक चाहे जो रूट की जितनी मर्जी आप बात केविन पीटरसन भी जिस टाइप का प्लेयर था, वो आया जिस तरीके से डोमिनेशन रहा, वो तो जल्दी ही करियर आप एंड मारते हो ना, बहुत इसीलिए तो आप बड़ा बनते हो भाई। देखो वो था प्लेयर जो सिचुएशंस पर आप खेलते हो, ये एशेज रिटायरमेंट वाली है। मैं तो केविन पीटरसन को बहुत बड़ा हाइप करता हूँ भाई, वो प्लेयर तो था। बस आप मुझे बताओ, मार्कवुड तैयार है? सब तैयार हैं भाई, अभी उन्होंने इसी पर काम किया। मार्कवुड तैयार है, जोफ्रा तैयार है, जोफ्रा को पहला वनडे जोफ्रा का क्या था कि अभी ब्राइडन कार्स वहां पर है, एटकिंसन वहां पर है। अगर ऐसे फास्ट बॉलिंग ग्रुप के साथ इवन मैथ्यू पॉट्स भी है, ये फास्ट बॉलिंग मार्कवुड चाहिए बस, मार्कवुड चाहिए बस। प्रॉब्लम है बॉलिंग इनके पास अच्छी है, बॉलिंग वो है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए होती है, बट बैटिंग को जो है ना डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन बैटिंग पे नाम आपके पास सारे हैं यार, ये है ना कि ओली पोप और बेथल, इनको देखना पड़ेगा कि वन डाउन क्या है। बट खैर आप भी बताइए कि आपको अभी ये जो चल रही है डिस्कशन हैरी ब्रूक वर्सेस शुभमन गिल, इस पर आप किस तरीके से ओली पॉप का और इनके जो वो ओपनर है क्रॉली, इनका यार देखना पड़ेगा भाई। क्रॉली भी सही है, क्रॉली बाद में आ गए थे, बात पता है कि क्रॉली को स्टिल आप बैक कर जाओगे कि ओपनिंग बैटर कोई और नहीं है, बेथल को आप ओपनिंग बैटर नहीं बनाओगे, ठीक है। बट आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई अब क्या है। ओली पोप को आप ये देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई थी कि ओली पोप को आपने वाइस कैप्टनसी हटा दी है, अब हैरी ब्रूक वाइस कैप्टन है, और ओली पोप मतलब एज अ लीडर भी वो उस तरीके से उनको बोल ही दिया था कि उनका आप यार कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से, मतलब कि कौन पहले इवॉल्व करेगा, शुभमन गिल अगेंस्ट मतलब अच्छे बॉलिंग अटैक्स और अच्छी विकेटें फास्ट बॉलिंग, या फिर आपके हैरी ब्रूक अगेंस्ट स्पिनर सब कॉन्टेंट कंडीशंस, और आपको इन दोनों में से अभी किसको आप आगे रखते हो जब अक्रॉस फॉर्मेट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो अक्रॉस फॉर्मेट, जब पिछली डिस्कशन जो चलती है ना पिछले फैब फोर वाले बंदों की, वहां पर विराट कोहली को अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टीव स्मिथ के मुकाबले जब फॉर्मेट की बात आ जाती है तो वहां कोई मुकाबला नहीं है विराट का, तो यहां पर भी अक्रॉस फॉर्मेट उस चीज पर ध्यान देना। कप्तान दोनों बन चुके हैं अब, इधर जब T20 वर्ल्ड कप में अब इम्तिहान होगा, दोनों लीडर सामने सामने होंगे, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। स्मिथ भी कप्तान थे उस टाइम पर, विराट भी कप्तान थे, जो रूट के पास भी कप्तानी थी, केन विलियमसन के पास भी कप्तानी थी। छोटा कौन है तो यहाँ पर भी आई थिंक शुभमन की तो 26 के हो गए अब, ये शायद दोनों उनके सेम ही अंडर 19 के ना हो, ये 18 वाले 19 हो सकता है, सेम अंडर 19 छोटा हो गया यार हैरी ब्रूक। 24 कितने मैं आपको एग्जैक्ट ग्रुप 16 के 18 के हैं
16 में तो नहीं थे इसी वाले, 26 साल के हैं अभी, 26 के दोनों 26 के हैं, तो दोनों की वही हो ना, सेम अंडर 19 होना चाहिए तो इनका। ये वही वाले न्यूजीलैंड वाले ही अंडर 19 हाँ 19 से 25 तो ये वही अंडर 19 आपका बैच होना चाहिए। और 6 24 सही 18। तो चलिए आपको फैसला बताना है भाई कि आपको क्या लग रहा है, लेकिन